आज का टॉपिक है डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट। इट मीन्स डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब आप समझ रहे हैं क्या? वेस्ट वाटर को डिस्पोज करना। इट मीन्स क्या हो गया कि गेटिंग राइट ऑफ। इट मीन्स अनवांटेड चीज, जो अनवांटेड चीज हो गया उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्पोज कर रहे हैं। ठीक है, अनवांटेड। ये क्या होता है? राइट, इट मीन्स अनवांटेड। ओके, ये होता है अनवांटेड। गेटिंग राइट, अनवांटेड चीज को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। कहाँ? वो किस चीज का हो सकता है? एज ए सॉलिड हो सकते हैं और लिक्विड हो सकते हैं। ठीक, तो सॉलिड है और लिक्विड है, तो इसमें क्या होगा कि ये कोई क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोज भी करते हैं। कुछ मटेरियल्स होंगे जो आपका बीओडी होगा, कुछ मटेरियल्स आपका ओडी होंगे। जो वाटर्स के फॉर्म में होंगे वो ऑक्सीजन डिजॉल्व करेंगे, और जो आपके प्लास्टिक्स होंगे, जो भी हमारा सॉलिड मटेरियल्स होंगे, वो क्या होगा? हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिकम्पोज करेंगे। ठीक, इफ्लुएंट इफ्लुएंट का क्या मतलब होता है? ट्रीटेड वेस्ट वाटर। आपको पता है कि जो हम लोग वेस्ट वाटर को ट्रीट किए, लास्ट में जो हमारा वाटर जाता है, तो ये वाटर हम लोग क्या बोलते थे? इफ्लुएंट वाटर। इट मीन्स क्या होता था? डिकम इसको क्या करते थे? डिकम्पोज करते, इसको कहीं पे फिल्ड करने के लिए हम लोग निकाल देते थे। तो ये जो भी होता था, हम लोग इसको कहाँ पे हम लोग वेस्ट वाटर इफ्लुएंट वाटर को हम लोग डिस्पोज करते थे? रिवर में या पॉन्ड में या और क्या बोल सकते हैं, तालाब में, जहाँ पे हम लोग को इसको डिस्पोज किया जाता करना था। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये वाटर हमारा बीओडी और ऑक्सीजन डिजॉल्व फ्री होते हैं, ये दोनों ही हमारा फ्री होता है। ठीक है, तो सीवेज इज डिस्पोज बाय, सीवेज को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं किस चीज से? डाइल्यूशन से और लैंड ट्रीटमेंट से। ओके, सीवेज इज डिस्पोज बाय डाइल्यूशन एंड लैंड वाटर। इट मीन्स क्या गया? वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा एंड लैंड फिलिंग के द्वारा। जो भी हमारा सॉलिड वेस्ट जो बचते हैं, सीवेज बचता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? लैंड फिल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट है नोट, सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन। ये एक पॉइंट है, सॉल्यूशन टू पॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो होते हैं पॉल्यूशन के इज डाइल्यूशन। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। डाइल्यूशन इज टू टाइप। डाइल्यूशन क्या होता है? दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर डाइल्यूशन, एक होते हैं लैंड डाइल्यूशन। ठीक है, तो वाटर डाइल्यूशन क्या होता है? इफ्लुएंट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन द फॉलोइंग रिवर वाटर। इट मींस क्या होता है? जो वाटर डिस्पोज किया जाता है रिवर वाटर में, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाटर डाइल्यूशन। इट मींस क्या हो गया कि जो भी इफ्लुएंट वाटर है उसको हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं कहाँ पे? रिवर वाटर में। दिस इज कॉल्ड वाटर डाइल्यूशन। एंड नेक्स्ट है लैंड डाइल्यूशन। तो लैंड डाइल्यूशन क्या हो गया? जो भी हमारे इफ्लुएंट वेस्ट बचे उसको हम लोग क्या करते हैं? फील्ड करते हैं। कहाँ फील्ड करते हैं? लैंड पे। जैसे हमारा यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? जो भी सॉलिड लैंड होगा इस पे हम लोग इसको फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैंड डाइल्यूशन। इफ्लुएंट वेस्ट इज फील्ड इन द लैंड। जो भी वेस्टेज बचेंगे हम लोग उसको लैंड में फिल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो गया डिस्पोज ऑफ डाइल्यूशन इज प्रिफर। जो हमारा डिस्पोज होते हैं उसको हम लोग क्या प्रिफेयर करते हैं? ठीक है, डिस्पोजल ऑफ डाइल्यूशन इज प्रिफर। तो दो तरह के हम लोग प्रिफर करते हैं क्या? वेस्ट वाटर जो होता है ओडी, ऑक्सीजन डिजॉल्व, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिजॉल्व। ये क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो वाटर बॉडी शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। वाटर बॉडी जो होते हैं सफिशिएंट अमाउंट होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के, डीओ के। देयर शुड नॉट बी एनी कम्युनिटी इन द नियर vicinity of the point of disposal towards the downstream। यदि ये रिवर है, ठीक है, ये आपको रिवर है, जब हमारा सीवेज का पाइप है, इस पाइप के द्वारा जो भी हमारा सीवेज इफ्लुएंट आता है, तो यहाँ पे जो हम लोग वाटर को डिस्पोज कर रहे हैं, यह एक हमारा क्या हो गया? डिस्पोजल पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट को हम बोलते हैं डिस्पोजल पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमारा ये रिवर जा रहा है, तो ये एक जो हम लोग सीवेज गिरा, तो यहाँ पे क्या हुआ? सारा हमारा मिक्स हो गया। आफ्टर दैट धीरे धीरे ये हमारा क्या कहते हैं? रिवर मूव करेंगे। यदि इस रिवर के डिस्पोजल के समय जब ये हमारा यहाँ पे कम्युनिटी होता है, तो कम्युनिटी होता है तो क्या होता है कि रिवर जो हम लोग डिस्पोज करते हैं ये हम लोग को प्रिफर नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कम्युनिटीज यहाँ पे रह रहे हैं और हम लोग इफ्लुएंट वाटर को डिस्पोज कर रहे हैं,
इट मीन्स ये वाटर वो लोग यूज करेंगे, इट मीन्स क्या होगा, ये एक बीमार पड़ सकते हैं या उसका डिजीज हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो कम्युनिटी के नज़दीक जो भी रिवर्स होते हैं वहाँ पे हम लोग इफ्लुएंट वाटर्स को प्रीफर नहीं करेंगे, क्योंकि इफ्लुएंट का जो रिजल्ट होता है वह डिजॉल्व ऑक्सीजन होने की जगह ऑक्सीजन जो होता है डिमांड बना रहता है। ठीक है, जो ओडी इस ओडी को कंज्यूम करता है और मेजर लॉसेस करते हैं लाइफ में। ठीक है, जो हमारा ये सीवेज है, जो इफ्लेट वाटर का जो रिजल्टेंट डिजॉल्व ऑक्सीजन होने की वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सीजन डिमांड बना रहता है। ठीक है, वहां पे क्या रहता है कि ऑक्सीजन डिमांड बना रहता है, तो ऑक्सीजन डिमांड कंज्यूम करता है, फिर वह क्या करता है, ऑक्सीजन डिमांड को कंज्यूम करता है, जो हमारे कम्युनिटीज क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, जिसके कारण वहां पे लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। इट मीन्स होता है कि लाइफ में जो भी वहां पे यूज करेंगे उसके लाइफ को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कम्युनिटीज हो तो वहां पे इफ्लेंट वाटर को डिस्पोज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एनी इफ्लुएंट, एनी इफ्लुएंट कैन बी डिस्पोज, कोई भी इफ्लुएंट जो है लोग डिस्पोज करेंगे ऑफ इन द वाटर बॉडी फॉलोइंग वाटर बॉडी। ठीक है, फ्लोइंग वाटर, जब जब कभी भी हम लोग वाटर को डिस्पोज करेंगे तो वह क्या होना चाहिए, हमारा फ्लोइंग वाटर बॉडी के पास का। फ्लोइंग वाटर मतलब बहता पानी के नजदीक हम लोग इसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, व्हेन इट मीट्स, जब यह मिलेगा तो फॉलोइंग स्टैंडर्ड एज पर आईएस कोड, तब क्या करते हैं हम लोग, एक फॉलोइंग स्टैंडर्ड आईएस कोड इसका डिजाइन किया जाता है। फॉलोइंग वाटर हैज इट्स ऑन टेंडेंसी टू प्यूरिफाई इटसेल्फ, जो वाटर फ्लो करता है, ठीक है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, जो डिस्पोज करते हैं वाटर को, उसका एक अपना टेंडेंसी होता है, क्या चीज का, जो वह खुद पे प्योरीफाई कर ले। इट मीन्स जो हमारा फ्लो करेगा वाटर, तो कहीं ना कहीं वो होता है ना, उसके डिस्पोजर्स होंगे जो हमारे टाइम में सॉलिड्स होंगे जो रुक जाएंगे, तो फ्लो वाटर खुद एक प्यूरिफिकेशन है अपने आप में। जो वाटर फ्लो करेगा वह वाटर खुद अपने आप में प्यूरिफाई है। तो फ्लोइंग वाटर हैज इट्स ऑन टेंडेंसी टू प्यूरिफाई इटसेल्फ। ठीक है, टेंडेंसी टू प्योरीफाई इटसेल्फ, जैसे ये हमारा एक फ्लोइंग वाटर है। ठीक है, ये हमारा फ्लोइंग वाटर है, वाटर हमारा फ्लो कर रहा है, तो जब रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है तो हमने यहाँ पे एक डिस्पोजल किया। ठीक है, यहाँ हम लोग इसको डिस्पोज किए। ठीक है, तो डिस्पोज किए तो जो हमारा ये हो, जो हमारा वेस्टेज किया इफ्लेट वाटर, तो ये एक खुद यदि फ्लो क्या कहते हैं प्यूरिफाई है, तो ये प्यूरिफाई करते जाएगा आगे जितने भी हमारे रिवर्स मूव होते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्यूरिफाई इटसेल्फ। इट मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि जो वाटर खुद फ्लोइंग वाटर जो भी होता है वह प्यूरिफाई इटसेल्फ, वह खुद की टेंडेंसी होती है प्यूरिफाई करने की। आपसे यदि कहीं पूछा जाए कि टेंडेंसी टू प्यूरिफाई इटसेल्फ क्या मतलब होता है, कि जो फ्लोइंग वाटर जो भी होते हैं उसकी खुद की टेंडेंसी होती है वाटर को प्यूरिफाई करने की। ठीक, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ प्यूरिफाई कैपेसिटी। ठीक है, सेल्फ प्यूरिफाई प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी। ठीक, नेक्स्ट है एक टेबल्स है, एक टेबल्स है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमारा क्या कहते हैं जो रिवर वाटर फ्लो करते हैं। इसके पैरामीटर्स डोमेस्टिक वेस्ट वाटर्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है, तो बीओडी, तो बीओडी आपका एक बीओडी पैरामीटर्स में आपका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कितना हो सकता है, 20 लेस देन इक्वल टू 20 mg पर लीटर। ठीक, एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में कितना होगा, 30 mg पर लीटर। ये याद रखना। सीओडी का क्या होता है, 250 mg पर लीटर एंड 250 mg पर लीटर। ऑयल एंड ग्रीसेस का क्या होता है, 10 mg पर लीटर एंड 10 mg पर लीटर। टोटल सॉलिड्स कितने होते हैं, 100 mg पर लीटर एंड 100 mg पर लीटर। ये एक क्वेश्चंस आते हैं आपके गेट में ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपको बीओडी सीओडी पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक का कितना होता है। ठीक है, वेस्ट वाटर तो याद रखें कि पैरामीटर्स यदि बीओडी का होगा तो डोमेस्टिक यदि वेस्ट वाटर हमसे पूछा जाता है तो 20 mg पर लीटर होगा, एंड इंडस्ट्रियल का पूछा जाएगा तो 30 होगा। इसको याद कर लेना, 20 30 बीओडी, बीओडी 20 30
COD 250 ऐसे याद कर लो, ऑयल ग्रीस 10 एंड टोटल सॉलिड 100। इसको याद कर ले, इससे एक क्वेश्चंस आए थे BOD से आपके डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में पिछले साल, पिछले पिछले साल। द लेफ्ट आउट स्टैंडर्ड आर अचीव बाय द सेल्फ प्यूरिफिकेशन। जो लेफ्ट आउट स्टैंडर्ड इट मींस हो सकता है, बोल सकते हैं कि जो हमारा बचा हुआ चीज है वह क्या है, अचीव करते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन को। कैपेसिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर बॉडी और कैपेसिटी ऑफ QW और CW, ये अब आपको कैपेसिटी वाटर फ्लोइंग वाटर बॉडी और कैपेसिटी, ये क्या है कि एक हमारा देखो ये वाटर है, जैसे हम बता रहे हैं, देखो ये पाइप है ना, ठीक है, ये हमारा रिवर है, ठीक है, ये रिवर हमारा फ्लो हो रहा है, ये हमारा पाइप है जो हमारा सीवेज इफलेट वाटर डिस्पोजल है। ओके, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं, शायद हम पिक्चर में डायग्राम बनाए होंगे, हाँ देखो ये बना हुआ है, ठीक है। द लेफ्ट आउट स्टैंडर्ड्स आर अचीव बाय सेल्फ प्यूरिफिकेशन, कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी और कैपेसिटी, ठीक है, फॉलोइंग बॉडी और कैपेसिटी। इट मींस देखो ये हमारा एक रिवर है, रिवर है, ठीक है, ये रिवर आपको पता चल रहा है, ये हमारा एक वाटर डिस्पोजल हो रहा है, वाटर इफ्लेट वाटर को हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, CR and QR। CR हो गया रिवर कंसंट्रेशन, जो रिवर का फ्लो हो रहा है एक कंसंट्रेट फ्लो में, CR से रिप्रेजेंट कर दिए। एंड रिवर डिस्चार्ज, रिवर फ्लो जो रिवर का डिस्चार्ज का फ्लो है, ठीक। एंड ये हम लोग शो कर रहे हैं आपका वेस्ट वाटर का जो डिस्पोजल हो रहा है वाटर, वेस्ट वाटर। तो QW से इनको डिनोट किए हैं, तो क्या हो गया, फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर, एंड CW हो गया कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक। तो ये दोनों का जो मिलना होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन मिक्स, ठीक। ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को कंसंट्रेशन मिक्स। इट मींस वाटर और रिवर का मिलना, तो ये एक सी मिक्स बोला जाता है। सी मिक्स क्या होता है, सी मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, एट एक पॉइंट नहीं, कॉम्बिनेशन एट ए सर्टेन पॉइंट जहां पे हमारा वेस्ट वाटर, इफ्लुएंट वाटर एंड रिवर फ्लो मिक्स होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन मिक्स, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मिक्स किस किस तरह का हो सकता है, या BOD हो सकता है, या ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं, या ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकते हैं, या डिजॉल्व ऑक्सीजन हो सकते हैं, अप टू n टाइम्स। ये जो हमारे मिक्सिंग होंगे, जो कौन कौन से मिक्स हो सकते हैं, तो BOD भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मेटल्स भी मिल सकते हैं, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डिजॉल्व भी हो सकता है, ठीक है, और हमारा क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है सी मिक्स का QR, जो हमारा QR हो गया इनटू CR, ठीक है, QR फ्लो एंड कंसंट्रेशन मल्टीपल प्लस वेस्ट वाटर फ्लो एंड वेस्ट वाटर कंसंट्रेशन बाय बाय कितना हो गया, क्या कहते हैं, रिवर फ्लो एंड वेस्ट वाटर फ्लो ऐड कर देंगे, ये हमारा फ्लो, ये हमारा इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन मिक्स। इस पे आपको गेट में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं आपके लिए, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मिक्स पता चला, व्हाट इज कंसंट्रेशन मिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिवर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उस फ्लो के दौरान एक ऐसा पॉइंट पे होगा जहां पे हमारा सीवेज इफ्लेट वाटर डिस्पोज किया जाएगा, ठीक है। यदि मेरा एक फ्लोइंग रिवर जा रहा है, ठीक है, तो फ्लोइंग रिवर मूव्स कर रहे हैं, एक पॉइंट है वहां पे हमारा क्या है, डिस्पोजल हो रहा है इफ्लेट वाटर को। जिस पॉइंट पे हमारा रिवर एंड इफ्लुएंट वाटर, जो वेस्ट वाटर होते हैं, जो इफ्लुएंट वाटर मिक्स हो रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन मिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन मिक्स। जैसे ये हमारा सीवेज का वाटर एंड रिवर का पानी,
जब जो पॉइंट पे मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन मिक्स। पता चला? तो ये कंसंट्रेशन मिक्स देखो, इस पॉइंट तक, यहाँ से इसके पहले हम लोग जान रहे हैं ये रिवर है, ये डिस्पोज किया तो यहाँ से क्या रिवर फ्लो हो गया, ये कंसंट्रेशन मिक्स। इट मींस जो डिस्पोज किया गया वाटर को वो पानी के साथ हमारा रिवर के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक, तो एक मिक्सिंग है। तो वो कौन कौन किस किस तरह का मिक्स हो सकता है? या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो सकते हैं, या ऑर्गेनिक मैटर्स हो सकते हैं, या ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकते हैं, या डिजॉल्व ऑक्सीजन हो सकते हैं, अप टू एन टाइम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो जो लिखे हैं कंसंट्रेशन मिक्स, क्या क्या हो सकता है? बीओडी, ओएम ऑर्गेनिक मैटर, शॉर्ट फॉर्म याद रखना, ठीक है। बीओडी, ओएम हो गया ऑर्गेनिक मैटर, ओडी हो गया, डीओ हो गया, अप टू एन। तो कंसंट्रेशन मिक्स का यूनिट क्या होता है? एमजी पर लीटर। समझ गए? मिलीग्राम पर लीटर। तो याद रखना कि सी मिक्स का एसआई यूनिट क्या होगा? एमजी पर लीटर। इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि रिवर का जो फ्लो है इनटू कंसंट्रेशन, रिवर का कंसंट्रेशन प्लस जो वेस्ट वाटर का हमारा फ्लो है एंड वेस्ट वाटर का जो कंसंट्रेशन है, दोनों को प्लस करेंगे, रेस डिवाइडेड बाय उसके दोनों का फ्लो प्लस एडिशन ऑफ दोनों का फ्लो। तो क्यू आर प्लस क्यू डब्ल्यू इज कॉल्ड कंसंट्रेशन मिक्स। ठीक है, तो क्यू आर हमारा देखो लिखे हैं रिवर फ्लो एंड रिवर कंसंट्रेशन, एंड क्यू डब्ल्यू हम लिखे हैं वेस्ट वाटर फ्लो एंड वेस्ट वाटर कंसंट्रेशन। पता चल गया? तो एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स तुम लोग खुद बनाना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स गिवन है क्यू डब्ल्यू यदि हमारा दिया गया है 12,000 पर मीटर क्यूब पर डे। ओके, तो नेक्स्ट है क्यू आर कितना दिया गया? 40,000 मीटर क्यूब पर डे। तो वाई डब्ल्यू दिया गया है, वाई आर दिया गया है, तो आपको निकालना है कंसंट्रेशन मिक्स। ठीक है, इट मीन्स ये याद रखिएगा कि ये कंसंट्रेशन मिक्स सी एम से इसको डिनोट किया जाता है, मिला जाता है। ठीक है, यदि हमसे वहां पे पूछा जाएगा एज ए टर्म बीओडी, तो बीओडी को आपको पता होगा कि बीओडी को हम लोग कभी 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 क्या हम लोग मेनली इसको वाई से ही डिनोट करते हैं, वाई मिक्स लिखते हैं। ठीक है, तो बीओडी बोला गया हमें कैलकुलेट करने, जिसको हम लोग वाई डिनोट करते हैं। ठीक है, वाई मिक्स हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो फॉर्मूला पुट किए हैं क्यू आर प्लस वाई आर प्लस क्यू डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। इसको पुट करने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन आया, तो ये हमारा हो गया एम जी। पता चला? फॉर्मूला पता चला क्यू मिक्स का? नहीं, वाई सी मिक्स का। सी मिक्स बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मिक्स ऑफ सीवेज एंड रिवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको बनाइए। ये गिवन है हमारा क्यू डब्ल्यू दिया गया है आपको। ओके, क्यू डब्ल्यू आपको गिवन है 8640 मीटर क्यूब पर डे, एंड क्यू आर दिया गया है आपको 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड यहाँ पे दिया गया है टी डब्ल्यू, जो टेम्परेचर मिक्स दिया गया तो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टी आर दिया गया 15 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स क्या बोला जा रहा है, जो हमारा डिस्पोज हो रहे थे रिवर में, तो ये जो टेम्परेचर उस समय जो ये मिक्सिंग हुआ, तो इसके समय टेम्परेचर क्या था? एक का दिया गया है वेस्ट वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस, और रिवर फ्लो का हमारा दिया गया है 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मिक्स। तो हमारा इस टेम्परेचर पे जब ये दोनों मिलेंगे, तो इस समय का टेम्परेचर क्या होगा? तो हम लोग क्या निकालेंगे? टेम्परेचर टी मिक्स। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको पता चल जाएगा क्या निकालना बोला जा रहा है। टी मिक्स को कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेट करके बताओ। क्वेश्चन समझ आ गए? यहाँ पे आपको बताया जा रहा है टेम्परेचर पूछे जा रहा है। जब आपका वेस्ट वाटर का फ्लो और रिवर का फ्लो दिया जा रहा है, एक चीज इसमें याद रखना कि जब हमारा वेस्ट वाटर का फ्लो दिया गया वो मीटर क्यूब पर डे में दिया गया। ठीक है, एंड हमारा रिवर का जो फ्लो दिया गया 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया। तो हमें इसको चेंज कर लेना है, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड आते हैं। आप खुद से इसको कैलकुलेट कर लो, मैंने ये कैलकुलेट किया था। ठीक है, आप खुद से इसे चेंज कर ले, किस तरह से चेंज कर लो।
फिर हमारा टेम्परेचर दिया गया है रिवर का, वेस्ट वाटर का 25, ये मेरा दिया गया 25 TW, एंड PR दिया गया रिवर्स का 15 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट मिक्स, तो क्या कंक्रीट मिक्स, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कंसंट्रेशन मिक्स, तो क्या कंसंट्रेशन मिक्स क्या होगा हमारा टेम्परेचर के तो उसे कैलकुलेट करें और वैल्यू बताएं। इसका क्या दिया गया था, हमारा टी मिक्स कैलकुलेट करना था। ये हम लोग TW लिखेंगे, ठीक है, TW एंड TR, ठीक है, हमने Y लिख दिया है, इसको TW एंड TR कर लीजिएगा। तो TW इंटू QW इट मीन्स हो गया टेम्परेचर ऑफ वेस्ट वाटर एंड टेम्परेचर फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर प्लस रिवर्स के बाय QR प्लस QW। तो हम लोग पुट कर दिए 0.1 इसका वैल्यू आ गया 25 एंड 1.22 इंटू 1.5, शायद ये मैंने चेंज उल्टा लिख दिया है, ठीक है, ये इधर होगा ये इधर होगा, इसको सही कर लेना। आफ्टर दैट हम लोग इसको ऐड कर दिए तो हमारा टी मिक्स आ गया 15.57 डिग्री सेल्सियस, 15.57 डिग्री सेल्सियस, जो हमारा जो मिक्सिंग हुए हमारा डिस्पोजर्स के उस समय का टेम्परेचर ये क्या था, तो ये टेम्परेचर हमारा था 15.57, पता चला। किसी को प्रॉब्लम समझ लग गया? दीपेश, अर्षित, पता चला ये न्यूमेरिकल्स कैसे बने?